2018 में जो FIR हुआ था वो सब भी शामिल है। 3 लोग हैं न्यू लोग। उस सत्येंद्र सिंह का लड़का है, बड़ा लड़का का ऋषभ प्रताप सिंह नाम है, ऋषभ प्रताप सिंह उर्फ रोहित सिंह। दूसरा है दुर्गेश प्रताप सिंह। तीसरा है भानु प्रताप सिंह उर्फ ननकी। आज जो एक क्राइम किया है उसको जल्दी से अरेस्टिंग होना चाहिए। अरेस्टिंग नहीं होगा तो समझ जाइए विवाद बढ़ जाएगा। जान के बदला जान, मर्डर के बदला मर्डर। वो एगो मर्डर के हम 5 करेंगे। मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग है, वहीं पढ़ाते थे। बराबर कहते थे कि मेरी जान कभी भी जा सकती है, लोग हमलावर हैं। मैंने सतर्क रहा करते थे, महाराजगंज कभी जाते नहीं थे, बहुत बचते थे। ज़्यादा से ज़्यादा गम्हरिया पचरुखी के बाजार वो करते थे, उनको डर। मैं दूसरे किसी से नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि दलितों का आक्रोश आपसे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो इस चुनाव में आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। प्रशासन के लोगों से मेरी बातें हुई है। प्रशासन के लोगों ने बोला है कल से छापामारी चल रहा है, तुरंत इनको 24 घंटे में अरेस्ट करेंगे। और मैं आज प्रशासन के लोग से भी मांग करता हूं कि आप लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कीजिए, ताकि उनकी मानसिकता नहीं पड़े। जब तक नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं तो पूर्व में तो राजपूत जाति से हुई थी झगड़ा। पूर्व भरत माझी के हम घर पर आए हुए हैं। सोचिए, देखिए उनका घर है भरत माझी का, जो शिक्षक है, और उनको किस प्रकार से माथा में गोली मार के छल्ली कर दिया गया, पीठ में गोली मार दिया गया, 3 गो माथा में 3 गो गोली मारा हुआ, टोटल 6 गो गोली मारा हुआ है। सोचिए इनका घर है और दिन दहाड़े किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रहा है। और देखिए हम अभी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग स्थानीय लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार राम है। अच्छा, तो कैसे घटना हो गया सर? घटना तो अभी रास्ते में महाराजगंज जा रहे थे, अब पूर्व से विवाद इनका चल रहा है। हाँ, अभी दलित समाज से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, दबंगों द्वारा उनको दबाया गया है कि भरथा, जबकि शिक्षक हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसी की वजह से विवाद हुई है। बीच में इनके साथ जानलेवा हमला हुआ। बाल बच्चे मेरे गांव में ढेबर में भाग करके गए। मैं ही फ़ोन किया थाने को बुलवा करके, और थाने के द्वारा इनका इलाज करवाएं कि बीच रास्ते में कहीं हो सके कि घेर कर इनकी हत्या न हो जाए। तो उसमें वो अपना नाम FIR किए थे, दोनों तरफ से FIR हुआ है। और इस बीच मैंने बार मेरे ही स्कूल में है, ढेबर मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग है, वहीं पढ़ाते थे। बराबर कहते थे कि मेरी जान कभी भी जा सकती है, लोग हमलावर हैं और लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं। तो इस बात का अंदेशा उनको थी। तो काफ़ी मैंने सतर्क रहा करते थे, महाराजगंज कभी जाते नहीं थे, बहुत बचते थे। ज़्यादा से ज़्यादा गम्हरिया पचरुखी के बाजार वो करते थे, उनको डर था कि इस साइड में जाएंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन उस दिन अब जो कहा जाए ये गए हैं। और ठीक दरौंदा का सीमांकन समाप्त होती है, महाराजगंज का थाना का सीमा जैसे स्टार्ट होता वहीं पर इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हम गए थे, देखने के लिए गए थे, और हम दुख के साथ कह रहे हैं कि आज दलित के एक बोल्ड शिक्षक को, जो पढ़ाने लिखाने आचार विचार उनका बहुत अच्छा रहा है, किसी से भेदभाव नहीं, गाली गलौज नहीं, किसी से उरेप कभी नहीं बोलते थे। लेकिन हाँ, किसी ने उनकी मानसिकता को या दलितों की मानसिकता को कुचलने की कोशिश करते थे, वो बाद नहीं आते तो बोलते थे उस पर। लड़ाकू आदमी थे। आज जितनी उनके एनालिसिस की जानकारियाँ थी उसमें बोल जाते थे जी, इसमें कई संदेह नहीं। तो मैं आप लोग मीडिया वाले भाई लोग से भी कहेंगे कि देखिए, मैं अब प्रशासन से क्या कहूँ, डायरेक्ट मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ही कहूँगा कि भाई दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। चाहे जिस घटना को अपने चश्मा से देखना चाहे देख लीजिए। चूँकि मैं JDU का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार राम है, आज भी मैं JDU हूँ। मैं दूसरे किसी से नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि दलितों का आक्रोश आपसे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो इस चुनाव में आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, JDU के तमाम पदाधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि इस पर लगिए, इसको बहुत सीरियस लीजिए, इस मैटर को देखिए। और बिहार लेवल पर जो दलितों पर उत्पीड़न हो रही है, उससे दलित में भी रह करके, JDU में भी रह कर उनमें आक्रोश है। इसको देखा जाए, उन अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया जाए। अब प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो प्रशासन के लोग क्या बोल रहे हैं? प्रशासन के लोगों से मेरी बातें हुई है। प्रशासन के लोगों ने बोला है कल से छापामारी चल रहा है, जो अपराधी हैं जैसे वो लोग चिन्हित किए हैं
वो जाने कि कौन कौन से अपराधी हैं। FIR में भी लोग दिए हैं कि किसका किसका नाम दिया है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो वो लोग भी कल से लगे हुए हैं, परसों से ही लगे। DSP साहब से मेरी बातें हुई थी, उन्होंने बताया कि नहीं, हम तुरंत इनको 24 घंटे में अरेस्ट करेंगे। और मैं आज प्रशासन के लोग से भी मांग करता हूं कि आप लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कीजिए, ताकि उनकी मानसिकता नहीं पड़े। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो शिक्षक थे। बिहार सरकार द्वारा जो लाभ लाभांश आती है, दलित को उत्पीड़ित करके मारा गया है, उनको लाभ लाभांश दिया जाए, उनके बेटे को नौकरी दिया जाए, उनकी पत्नी को पेंशन की व्यवस्था किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। नहीं तो दलितों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ रहा है बिहार सरकार के प्रति। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो इनको मर्डर किया है जी, कौन जात से वो लोग आते हैं? अब तो मैं जाति की मैंने चर्चा नहीं करूंगा नहीं, जब तक नहीं, देखिए, जब तक नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं तो पूर्व में तो राजपूत जाति से हुई थी झगड़ा। पूर्व में जो उनका झगड़ा हुआ मैं जानता हूँ, राजपूत जाति से हुई थी। नामजद अभियुक्त भी लोग हैं। इस घटना के विषय में मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन घटना हुई है, साजिश हुई है, साजिश के तहत इनकी घटना हुई है। इस पर मैंने प्रशासन के लोग, बिहार सरकार के जो भी मंत्री मिनिस्टर हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा करें और चर्चा करके इसमें एक नई योजना लाएं कि दलितों पर जो उत्पीड़न बढ़ा है कैसे रोका जाए। प्रशासन के लोगों से बैठ करके, DGP से बैठ करके, DIG IG से बैठ करके, थाना प्रभारियों से बैठ करके संज्ञान ले कि कैसे रोका जाए। उनका लड़का है आज कौन, मतलब क्या नाम है जो आपके पिताजी के जो लोग मारा है, जहाँ से मर्डर किया है, क्या नाम है उन लोग? पहले से भी जिसका नाम है 2018 में जो FIR हुआ था वो सब भी शामिल है। जो अदर जो अब की जो कांड हुआ था 4 तारीख को, उसमें 3 लोग हैं, न्यू लोग। नाम बताइए। जो अभी जो पूर्व जिसके साजिश से काम हुआ है, वो सत्येंद्र सिंह का लड़का है। बड़ा लड़का का ऋषभ प्रताप सिंह नाम है, ऋषभ प्रताप सिंह उर्फ रोहित सिंह। दूसरा है दुर्गेश प्रताप सिंह। तीसरा है भानु प्रताप सिंह उर्फ ननकी कुमार। हाँ, इसी सब का साजिश से हुआ है ना। ये सब का धमकी था पहले से, गए ना था, कल मैंने मारिए देना है गोली ना ना। अच्छा, आप लोग का मतलब ये तो अब चले गए, मार दिया, लोग चले गए, पिता के साय, आपसे बहुत दुख की बात है। तो क्या कुछ मांग है आप लोग का सरकार से? मांग है कि हमको 2 भाई हैं, हम दोनों भाइयों को नौकरी मुहैया कराया जाए ना। शिक्षक थे, होनहार शिक्षक ना, ईमानदार। माँ को पेंशन का व्यवस्था की जाए। आर्थिक भी कुछ मांग है? मांग है कि 50 लाख रुपए की मांग करते हैं आप? 50 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़ की मांग करते हैं। आज जो क्राइम किया है उसको जल्दी से अरेस्टिंग होना चाहिए। अरेस्टिंग नहीं होगा तो समझ जाइए विवाद बढ़ जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन के लोग चूक करते हैं या अधिकारी लोग हैं या यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग बचाने की कोशिश करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आपका एक्शन क्या होगा? जान के बदला जान, मर्डर के बदला मर्डर। वो 1 मर्डर के हम 5 करेंगे। हाँ, तो सुन सकते हैं कि क्या नाम है आपका? सुशील कुमार पासवान, जिला सचिव हैं लोजपा। जी। चलिए, देख सकते हैं ये लोजपा के जिला सचिव हैं। इनसे बात विचार किए और सर से भी बात विचार किए। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोग से भी हमने पूर्व में बात विचार किए हैं। अब पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।